सभी का स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स विला पर। दोस्तों यहाँ पर यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आया हूँ। यह हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होगा जहाँ पर 40 से 45 सवाल आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 40 प्लस सवालों को सही करें। तो बिना किसी लेट लतीफ़ी के मैं यहाँ पर आपके लिए जो है वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है, चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जो कि आपके साथ इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। और एक बात और, यही प्रैक्टिस सेट इतने ही सवाल को कराने के लिए यूट्यूब चैनल पर जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो आपका 1.5 से 2 घंटा समय खा जाते हैं। और यहाँ पर महज़ मैं 10 से 15 मिनट के अंदर इन सभी सवाल को बखूबी तरीके से कराऊँगा और जहाँ लगेगा वहाँ पर एक्सप्लेन भी करूँगा। तो बिना किसी देरी के पहले तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और अब शुरू करते हैं आपका पहला प्रश्न कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट सीधे-सीधे जो है सही जवाब बताऊँगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के जो हैं लेखक थे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि प्रसिद्ध गांधी-इरविन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी होगा 1931 में। और अब बात करते हैं प्रश्न 3 की कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक स्थान वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शनों में जो आपका सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में स्थित है। यह बेहद इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न है, याद रखिएगा। और ये चौथा जो प्रश्न है यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है। मैंने तो कई सारे प्रैक्टिस सेट में, प्रीवियस ईयर में और बहुत सारे एग्जाम में इस सवाल को देखा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाई थी? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा दोस्तों, यह है बलबन, ऑप्शन बी, बी से बलबन। अब हम 5वें प्रश्न की बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन 2 भाइयों ने की थी? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हरिहर एवं बुक्का। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका सवाल है। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न 3, 4 और 5 है, यह तीनों बेहद ही इम्पोर्टेंट जो है सवाल रहे हैं, इसे याद रखिएगा। अब छठे प्रश्न की बात करें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ पर आपकी गंगा नदी है। और प्रश्न 7 की बात करें कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और फिर सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह जो है शनि है। अब आपको बताने हैं कि पृथ्वी का कौन-सा नंबर आता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहीं पर प्रश्न 8 की बात करें कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा, सिक्किम राज्य में स्थित है। प्रश्न 9 की बात करें कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन-सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन बी अनाईमुड़ी है। कहीं पर अनामुड़ी तो कहीं अनाईमुड़ी लिखा रहता है। वहीं पर 10वें प्रश्न की बात करें कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वह है मेघालय, ऑप्शन सी। 11वें प्रश्न की बात करें कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 5 जून को मनाया जाता है। वहीं पर अगले प्रश्न की बात करें कि काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला जो गैंडा है, इसके लिए बेहद ही प्रसिद्ध है और यह भारत के असम राज्य में जो है स्थित है। और अब बात करते हैं प्रश्न 13 की कि ओज़ोन परत वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है या पाई जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही है, यह समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। वहीं पर हम प्रश्न 14 की बात करें तो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन-सा है? तो यहाँ पर जो सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी बनेगा, नीलगिरी। अब हम बात कर लेते हैं 15वें प्रश्न की कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, लेकिन जो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, यह है ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल है। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी होता है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज़ से संबंधित है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको नहीं पता, तो आप गूगल से सर्च कर लीजिए या फिर चैट जीपीटी से देख लीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट है, यह पर्यावरण से संबंधित सवाल था और एग्ज़ाम में यहाँ से 2-3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। वहीं पर प्रश्न 16 की बात करें कि भारत में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। वहीं पर प्रश्न 17 की बात करें कि श्वेत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो यहाँ पर जो है दूध के उत्पादन से संबंधित है। और 18वें प्रश्न की बात करें कि भारतीय मुद्रा नोटों पर कितनी भाषाएँ अंकित होती हैं? तो भारतीय मुद्रा नोटों पर कुल 17 जो हैं भाषाएँ अंकित होती हैं।
वहीं पर 19वें प्रश्न में पूछा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो आपका जो सही जवाब होगा यह है ऑप्शन बी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार और फिर निजी क्षेत्र मिलकर किसी व्यावसायिक उद्यम को संभालते हैं, तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक बेहतरीन उदाहरण बनता है। वहीं पर 20वें प्रश्न की बात करें कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पर जो सही जवाब है मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको कि यह है भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसे हम कहते हैं आरबीआई, और आरबीआई को ही कहा जाता है बैंकों का बैंक। ठीक है? याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न इस प्रकार से भी बनता है। और वहीं पर 21वें प्रश्न की बात करें कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, शपथ दिलाते हैं। वहीं पर 22वें प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा यह है रूस, यानी कि सोवियत रूस से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। और फिर 23वें प्रश्न की बात करें कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और फिर वहीं पर 24वें प्रश्न की बात करें कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 21 वर्ष होता है। 25वें प्रश्न की बात करें कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह है आंध्र प्रदेश। 26वें प्रश्न की बात करें कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा यह है डेसिबल। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई है। प्रश्न 27 की बात करें, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो यह 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगर हम 28वें प्रश्न की बात करें कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट है न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। और फिर जो 29वां प्रश्न है इसमें है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। फिर 30वें प्रश्न की बात करें कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। और वहीं पर 31वें प्रश्न है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? तो यह ना तो नाइट्रोजन, ना ही ऑक्सीजन, ना ही हाइड्रोजन। जो सही जवाब होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो शुष्क रूप यानी कि ड्राई आइस होता है, इसका ठोस रूप होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। वहीं पर 32वें प्रश्न की बात करें कि लॉफिंग गैस यानी हंसने वाली जो गैस होती है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा नाइट्रस ऑक्साइड जो है सही जवाब होगा। वहीं पर 33वें प्रश्न की बात करें कि शुद्ध सोने की शुद्धता कितने कैरेट की होती है? तो यह 24 कैरेट की होती है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब था। वहीं पर 34वें प्रश्न में आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा मोज़ले ने दी थी। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो यह है ऑप्शन बी फीमर। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो यह अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास से इंसुलिन का स्राव होता है। वहीं पर घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह द हेग में स्थित है। विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो सही जवाब यहाँ पर आंवला होगा। और फिर भारत का राष्ट्रीय खेल जो कि अनौपचारिक रूप से मान्य है कौन सा है? तो सही जवाब आपका होगा हॉकी है। हालांकि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन अनौपचारिक रूप से हम इसे ही मान्यता देते हैं। और फिर वहीं पर 45वें प्रश्न की बात करें कि बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बिहू जो है यह असम का प्रमुख लोक नृत्य है। और दोस्तों यह आपका 45 क्वेश्चन का एक बेहतरीन सीरीज कंप्लीट हुआ है। एक यह ऐसे सवाल थे जो लगभग हर एक एग्जाम में बार-बार दोहराए गए हैं। और यहाँ पर मैंने लगभग हर एक चैप्टर के 4 से 5 प्रश्न रखे हुए थे और ऐसे ही आपके एग्जाम तक रोजाना कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा, एक सुबह और एक शाम। इसलिए इस चैनल को बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स विला पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स विला का जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, मेंशन किया गया है। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी यूपीएसआई कांस्टेबल और होमगार्ड की नई भर्ती आने वाली है, तो उससे संबंधित जो भी खबरें होंगी आप तक सबसे पहले और पूरे डिटेल में समझाने और पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसलिए चैनल को बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें।